सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। हे ससुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदघायिकं ममलं पळमामि बड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। इन्दसदवन्द्याणं त्रिभुवनहितमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सम्यक दर्शन के 8 अंगों पर अपनी चर्चा चल रही है। सम्यक दृष्टि जो जीव होते, सम्यक दर्शन को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? राइट फेथ हैं जिनकी प्रतीति, श्रद्धा, विश्वास, परसेप्शंस, माने हर चीज़ को देखते हैं ना तो बिल्कुल सही नज़रिए से देखते हैं। जिनकी नियत और नज़र एकदम ठीक है उनको सम्यक दृष्टि कहते हैं। हैं? कोई भी चीज़ देखें, बहुत अच्छी है, मेरे पास हो तो कितना मज़ा आ जाए, हैं? ये चीज़ मेरी हो जाए। कोई ख़राब चीज़ है तो उसको देख करके कितनी ख़राब चीज़ है, हैं? ये चीज़ मेरे से दूर रहे। ये एक ख़राब नज़र है, एक ख़राब नज़रिया है, इसमें नियत खराब है। सम्यक दृष्टि जीवों की जो दृष्टि है, नज़रिया है, पर्सपेक्टिव है, फैथ है, श्रद्धा है, उसमें गड़बड़ नहीं होती और वो इन 8 अंगों के माध्यम से व्यक्त होती है। वैसे दर्शन विशुद्धि के अंतर्गत शास्त्रकारों ने 8 अंगों की चर्चा की है और 25 दोषों की भी चर्चा की है। 25 दोष से रहित जो श्रद्धान हैं वो सम्यक दर्शन है। ये नज़रिया क्यों नहीं खराब होता है, उनका पर्सपेक्टिव क्यों नहीं बिगड़ता है, वो हम यहाँ समझ रहे हैं। सबसे पहला अंग कौन सा था? सम्यक दर्शन का पहला अंग निशंकित अंग। निशंकित माने सम्यक दृष्टि जीव को शंका नहीं होती है। किसमें शंका नहीं होती है? उसको परिभाषित किया गया है कि जिनेंद्र भगवान के स्वरूप, उनके द्वारा बताए हुए मोक्ष मार्ग में कहीं भी शंका नहीं होती। तो फिर लौकिक वस्तुओं में, लौकिक चीज़ों में तो उनको शंका होती है ना। हैं? शत्रु मित्र, तो मित्र से, शत्रु से तो सशंकित रहते होंगे ना, किसी व्यक्ति से तो सशंकित रहते होंगे ना। देखो, थोड़ा सूक्ष्म विषय है लेकिन ये विषय समझना आवश्यक है, इसलिए मैं ये इस एंगल से भी चर्चा करना चाहता हूँ। ये बात कही जाती है चौथे गुण स्थान में असंयम होता है, अविरति होती है, माने उनको कोई नियम नहीं होता है, उनको किसी प्रकार के व्रत नियम आदि नहीं होते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं समझना कि सम्यक दृष्टि जीव को व्रत नियम नहीं होते, असंयम होते हैं तो मिथ्या दृष्टि जैसा असंयम उनको होता है, मिथ्या दृष्टियों जैसा अव्रत होता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। यदि 14 मार्गणाओं का आपने प्रकरण कभी सुना हो, गई इंदी सुकाए जोए वे कसाय नाणे हैं, संयम मार्गणा स्थान के अंतर्गत संयम मार्गणा को 3 भागों में विभाजित किया गया। थोड़ी सैद्धांतिक चर्चा भी जरूरी है और शुरू में कर लो तो अच्छा है क्योंकि अभी माइंड फ्रेश है।
हैं? बाद में फिर धीरे 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 बैटरी डाउन होगी, इसलिए शुरू में ही कर लेते हैं चर्चा। संयम मार्गणा के 3 भेद हैं, संयम, संयमा संयम और असंयम। 3 कैटेगरी में सब जीवों को बांट दिया। संसार के जितने जीव हैं, यदि संयम मार्गणा की अपेक्षा से जीवों को देखा जाए तो उनके 3 भाग कर दिए, असंयम, संयमा संयम और संयम। पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान के सभी जीव असंयम मार्गणा के अंतर्गत आते हैं। देखो, इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझें। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे कोई विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट क्लास पास हुआ हैं, सम्यक फर्स्ट डिवीज़न पास होते हैं ना। फर्स्ट डिवीज़न माने कितना परसेंट होता है फर्स्ट डिवीज़न में, कितना परसेंटेज हो सकता है? 8 नहीं, कहाँ से कहाँ तक रेंज पूछ रहा हूँ मैं तो। 60 एंड अबव, यही है ना। 60 एंड अबव को क्या बोलते हैं? फर्स्ट डिवीज़न बोलते हैं। 51 एंड अबव या 50 एंड अबव को सेकंड डिवीज़न बोलते हैं, और उसके नीचे थर्ड डिवीज़न बोलते हैं। यदि कक्षा में किसी छात्र के 60 मार्क्स आए हैं और किसी विद्यार्थी के 99 मार्क्स आए हैं, दोनों ही फर्स्ट डिवीज़न है, क्या फ़ायदा फिर हैं? अपूर्व भाई, 99 भी फर्स्ट डिवीज़न, 60% वाला भी फर्स्ट डिवीज़न है, तो अपन 60 लाए ना। क्यों ज़्यादा दिमाग उसमें लगाना है, क्यों अपना दिमाग ख़राब करें, क्यों ज़्यादा मेहनत करें? विनोद भाई, एक जैसा है, 60% और 99%, 100% एक जैसा है, लेकिन कहते तो फर्स्ट डिवीज़न है। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ क्राइटेरिया, कैटेगरी बनानी होती। इसी प्रकार से जीव के परिणाम तो असंख्यात लोक प्रमाण हैं। अब आपको असंख्यात लोक प्रमाण की लिस्ट दे देंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी हैं? अभी 16 कारण भावनाओं के नाम पूछेंगे तो वो ठीक से क्रम से याद नहीं हो पाते हैं। 8 कर्म 148 प्रकृतियों के नाम पूछे तो याद नहीं हो पाते हैं। अरे अंत परमात्मा जिनकी रोज हम सेवा पूजा भक्ति करते हैं, उनके 46 गुण याद नहीं हो पाते हैं। और आचार्य देव असंख्यात लोक प्रमाण यदि आपको भेद कर देंगे हैं संयम मार्गणा की, तो कैसे याद करेंगे? तो कहने का तात्पर्य है कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव असंयमी हैं और मिथ्या संयमी है, दोनों एक जैसे नहीं हैं। सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा गया चौथे स्थान में। कौन सा चारित्र? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। 2 चारित्र के भेद कर दिए फिर, सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र। संयमाचरण चारित्र के 2 भेद हैं, देश संयम और सकल संयम। यहाँ बात थोड़ी सेट हो गई अब असंयम मार्गणा पे डाल करके थोड़ी बात बिगड़ रही थी, तो फिर सम्यक्त्वाचरण चारित्र बात करके समझाया गया। इसका मतलब ये है कि सम्यक दृष्टि जीवों का जीवन भी बहुत संयमित होता है, असंयमित नहीं होता है। लेकिन करणान योग के अनुसार वो असंयम मार्गणा के कारण उनको असंयमी कहा जाता है। हम कहते हैं ना, अरे स्वर्ग के देव सम्यक दृष्टि भी हैं तो क्या है? असंयमी है वो तो, असंयमी है वो तो हैं। सम्यक दृष्टि जीव असंयमी है। सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, और वो सम्यक्त्वाचरण चारित्र हमको इन 8 अंगों में दिखाई देता है। पहला अंग कौन सा है? निसंकित अंग, यानी जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्व में आचरण के लेवल की बात है, अभी श्रद्धा के लेवल की बात नहीं, आचरण वाली बात करते हैं। जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए तत्व में कहीं भी शंका नहीं करते। पृथ्वी गोल है कि फ्लैट है, उसमें शंका होती है कि नहीं होती होगी। 9 ग्रह ऐसे ही हैं। चंद्रमा पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया है कि नहीं गया है, जैन दर्शन के अनुसार जा सकता है कि नहीं जा सकता है। अरे भाई, आप किसी वैज्ञानिक को भी पूछोगे ना तो वो भी ये कहेगा कि कंफर्म नहीं कह सकते। बंद लेबोरेटरी के अंदर हम जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते, वैज्ञानिक नहीं जाते कभी वहाँ पे, वो तो सेना के लोगों को भेजा जाता है। वैज्ञानिक नहीं फंसते इसमें वैज्ञानिक कहते हम तो दुबले पतले, हमारे तो बीपी चढ़ा रहता है, हम उसमें बैठ के कहाँ जाएंगे आपके गगनयान में, और उसमें सोयूज और ये सब नहीं जाते हैं, वैज्ञानिक नहीं जाते हैं। कौन जाता है? जब इनकी स्क्रीनिंग होती है ना किसको भेजना है, तो आर्मी के लोग चुने जाते हैं, उनकी हेल्थ मजबूत है ना।
उनके टेस्ट वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह करके उनको भी डेमी साइंटिस्ट बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही भेज देते बिठा करके चले जाओ, हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वैज्ञानिक भी बंद प्रयोगशाला के अंदर जो अध्ययन करते हैं, उन अध्ययनों के जो हाइपोथेसिस होती है, जो थ्योरी बनती है, उसको रियल में एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो थ्योरी सही रूप में आती है। तो ये हृदय में शंका करना इसलिए नहीं होता है क्योंकि न तो हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है लोक रचना आदि, हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक की रचना हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं, और इनके भी प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं। एक बहुत बढ़िया कहानी है इस सिद्धांत को समझने के लिए। एक एमपी बोर्ड में कक्षा 5 में एक कहानी थी लाल बुजक्कड़ की, हैं, आपने शायद पढ़ी हो क्लास 5 में, हैं, गुजराती में भी रही होगी कहीं ना कहीं, आप उसको रिसेंबल कर लेना, मैच कर लेना। लाल बुजक्कड़ की कहानी है। लाल बुजक्कड़ की कहानी में क्या होता है, एक गांव है, उस गांव में किसी ने हाथी नहीं देखा। अशोक भाई कभी हाथी नहीं देखा, वो जू में भी नहीं देखा, देखा ही नहीं, जू की व्यवस्था तो नई व्यवस्था है, हाथी नहीं देखा किसी ने कभी जीवन में। उनको कल्पना भी नहीं है कि ऐसा भी कोई जीव होता है। एक बार कहीं दूर से हाथी चलता हुआ, यही चौमासे का सीज़न था, बारिश का मौसम था, और वो जो वहाँ का जो मुख्य सड़क थी कच्ची थी, वहाँ से वो निकल करके और निकल गए। सवेरे गांव वाले उठे और उन गांव वालों ने देखा कि ये गोल गोल निशान बने हुए हैं। पहली बार देखा जीवन में, और गांव से बिल्कुल, तो सब भयभीत भी हुए कि भाई कौन आ गया गांव में। तो गांव में सभी ने बहुत विचार विमर्श किया, लेकिन ये निष्कर्ष नहीं निकाल पाए ये निशान किसके हैं। सम्यक आ रहा क्या हैं, ये निशान किसके हैं, किसी को नहीं, बिल्कुल क्लू नहीं है। तो गांव का एक बहुत समझदार आदमी, जो हर गांव में एक होता है ना, हमेशा उसकी राय ली जाती है। आपको याद आ गई स्टोरी है, हाँ। तो लाल बुजक्कड़ के पास गए, तो लाल बुजक्कड़ वैज्ञानिक था उस गांव का, वो आया, उसने देखा, उसको भी नहीं समझ में आया है क्या ये चीज़। तो उसने गांव वालों का कल सुबह आना, मैं अपना पूरा अध्ययन, पूरा रिसर्च वर्क पूरा करूंगा और कल सवेरे मैं बताऊंगा। फिर उसने पूरा नाप लिया, वो उसकी गहराई मापी, सारी चीज़ें माप करके, और फिर अपने चला गया घर में और करता रहा अपना जो भी काम। और उसके बाद सुबह पूरा गांव इकट्ठा हो गया और वो आया। तो उसने एक छंद है वो कोई कि हिरणा कूदो कोई, मुझे छंद याद नहीं है वो, पैर में चाकी बांध के हिरणा कूदो कोई। तो सबने हिरण देखा हुआ था गांव में, हिरण तो देखा हुआ था, और जो हिरण उछल उछल के चलता है तो दूर दूर उसके पैर के निशान बनते हैं। तो लाल बुजक्कड़ ने कहा कि ऐसा लगता है कि गांव में कोई हिरण आया होगा और उसके हिरण के पाँव में वो चक्की होती है ना, वो चक्की का वो फंस गया होगा। चक्की होती है ना, चक्की के वो आटा चक्की घर पे है कि नहीं? हैं, काकी को याद आ गया तुरंत है। गांव में चक्की होती थी ना, रोज पीसा जाता था रोज, है। पहले पूरी दुनिया जैन थी, सबके घर में चक्की होती थी, कोई भी, सब ताज़ा ही खाते थे। आजकल स्टोरेज की व्यवस्था हो गई है, फिर धीरे धीरे प्लास्टिक में आने लगा है। अब पता नहीं वो रोटी बन के ही पैकेट में आ जाएगा सीधा, है, घर पे गरम कर लो। प्रतीक भाई बोल रहे आने लगा है, आ गया है। तो चक्की का नीचे वाला पार्ट होता है, उसमें सेंटर में लकड़ी फंसा देते हैं, और ऊपर वाले पार्ट में भी बीच में होल होता है, उसमें भी फंसा देते। तो उसका हिरण का पाँव उसमें फंस गया है और कोई हिरण यहाँ से निकला है। तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ, बोले ऐसा कैसे हो सकता है। तो लाल बुजक्कड़ ने वो जो उसका रिसर्च वर्क था उसमें बिल्कुल उसी माप का एक चक्की का पार्ट बनाया और उसने अपने पैर में बांधा और वो उछल के निकला वहाँ से, और बिल्कुल डिट्टो वैसा का वैसा ही निशान बन गया है। अपूर्व भाई बोलो, वो हाथी के पैर का निशान और ये चक्की का निशान बिल्कुल एक जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है? सबको एक जैसा दिखता है, तो सबने विश्वास कर लिया। ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो होते हैं ना, उनके प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है और ना हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय हो सकते हैं।
सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय हो सकते हैं, अवधि ज्ञान का विषय हो सकते हैं, लेकिन मति श्रुत ज्ञान का प्रत्यक्ष विषय नहीं हो सकते। जैसा वर्णन कर दिया है उसी अनुसार उसकी जो थ्योरी बनती है उस थ्योरी का अध्ययन कराया जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो परफेक्ट निकला है, 100% मैच कर गया है। दूसरी इसमें युक्ति एक ये और है कि साइंस के, विज्ञान के जो सिद्धांत हैं वो परिवर्तनशील हैं। वैज्ञानिक ये कहते हैं कोई भी सत्य अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि जब तक किसी भी सत्य को प्रत्यक्ष के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाए तब तक उसको अंतिम सत्य नहीं माना जाता। और साइंस उस दिन खत्म हो जाता है जहाँ पर वो प्रत्यक्ष हो गया, जहाँ उसको छोड़ देता है विज्ञान, उसका अध्ययन छोड़ देता है। तो इसलिए हम एक आशंका में जिनेंद्र भगवान ने जो 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप बताया है, जिसको हम अपनी युक्ति से, बुद्धि से, प्रत्यक्ष प्रमाण से परख सकते हैं, जब सर्वज्ञ भगवान की वाणी वहाँ विरोधी है, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई विरोध हमको दिखाई नहीं देता है, तो जो अप्रयोजन भूत तत्व हैं उनके संबंध में सर्वज्ञ की वाणी अन्यथा कैसे हो सकती। तो इस न्याय से सम्यक दृष्टि जीव 6 द्रव्य 7 तत्व को तो अपनी युक्ति से, आगम से, अपने निर्णय से मानता है, लेकिन जो बातें प्रत्यक्ष के द्वारा जिनकी परीक्षा नहीं की जा सकती है उनको कैसे माना जा सकता है, है ना ख्याल में। इसलिए अप्रयोजन भूत तत्व के संबंध में सम्यक दृष्टि जीव सशंकित नहीं होते। जिस तथ्य के संबंध में उस तथ्य को देने वाले वैज्ञानिक जब अडेमेंट नहीं हैं, वो अड़े नहीं हैं, तो हम कैसे अड़े हैं। पहले कितने ग्रह होते थे, हाउ मेनी प्लैनेट्स देयर अर्लियर, देखो वो संकेत 8 बोल रहा है और हेत 9 बोल रहा है। देखो साइंस का कॉन्ट्रास्ट समझ है, यही कॉन्ट्रास्ट हो गया। हाँ, अभी थोड़ा और हिस्ट्री में जाओ बैक में, पहले 9 ही थे 9 के बाद 8 हो गए, 8 के बाद फिर 9 हो गए। भाई ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं होता ना गांव में कितने कौए हैं, किसी ने पूछा बीरबल से पूछा अकबर ने, गांव में कितने कौए हैं। क्या बोला बीरबल ने, 1,11,111 कौए हैं। 1,11,111 कौए हैं। अकबर ने बोला अगर ज़्यादा निकले तो कुछ मेहमान आए होंगे कौओं के यहाँ पे कम निकले तो कुछ मेहमान ही पे गए होंगे। ऐसे ग्रह कहीं चले जाते हैं, आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक अपने अध्ययनों के आधार पर जो थ्योरी बनाते हैं, जो नियम बनाते हैं, मानदंड बनाते हैं, टर्म्स बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको, पैरामीटर्स जो तय करते हैं, उन पैरामीटर्स पे जो जो पिंड उनके खरा उतरता है उसको ग्रह के रूप में स्वीकार करते हैं। जो उन पैरामीटर्स पे नहीं आता उनको एस्टेरॉयड बोल देते हैं, क्षुद्र ग्रह बोल देते हैं, कॉमेट्स बोल देते हैं। तो उनकी तो ये चेंज होती रहेगी, उसके चक्कर में आपका वो मत बदलो है ना ख्याल में। किसी ने मुझसे पूछा था प्रवचन, उन्होंने मुझे कहना चाहिए सब लोगों को, क्योंकि मन में हमारे निरंतर चलता है। दुनिया में भी बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो उनका ये मानना है कि पृथ्वी फ्लैट है। फ्लैट अर्थ सोसाइटी नाम की बहुत बड़ी सोसाइटी है इंटरनेशनल, जो ये दावा करते हैं कि अर्थ फ्लैट है। लेकिन सर्वमान्य जो थ्योरी होती है, जो सिद्धांत होते हैं, विद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में उनका अध्ययन अध्यापन कराया जाता है, लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य वही है जो हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय हो, हैं तो हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है नहीं, उनके भी प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है, सर्वज्ञ के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान ने प्रयोजनभूत तत्व के संबंध में, देखो सर्वज्ञ भगवान की कोई भी बात किसी भी जीव के लिए उपकारी नहीं। कोई एक ऐसी बात बताओ जो किसी को फायदा पहुंचाए और किसी को नुकसान पहुंचाए। कोई एक ऐसी बात बताओ जिनवाणी नहीं मिलेगी आप, हैं? कोई ऐसी बात है ही नहीं जिसमें किसी का नुकसान हो, किसी जीव का नुकसान हो। हैं? बोलो रात्रि भोजन त्याग करने में किसका नुकसान है? अहिंसा का पालन करने में किसका नुकसान है? सत्य बोलने में किसका नुकसान है? ये पंडित जी फंस जाओगे आप, इतना ज़्यादा सत्य पे मत बोलो। हैं? सत्य के कारण तो बहुत झगड़े हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि भाई मैं तो किसी को बुरा लगता हो तो लगता रहे, मैं तो सच बोलूँगा। अरे जिनवाणी में ऐसे सत्य को असत्य कहा गया। जिस वचन से किसी का अहित होता हो वो परम सत्य क्यों ना हो, वो असत्य की श्रेणी में लिए। असत्य के 4 भेद हैं। चौथे नंबर का भेद कौन सा है?
गर्हित वचन, जिस वचन से स्व और पर नुकसान होता है, हानि होती है, संक्लेश होता है, ऐसा परम सत्य, सत्य का मतलब हम समझते हैं जो तथ्य है, जो हकीकत है, तो ऐसी हकीकत भी बोलने लायक नहीं है जो अप्रिय हो, अहितकारी हो। वो यदि बोला गया है तो वो वचन सर्वज्ञ भगवान के शासन में असत्य है। सत्य का अपलाप, असत्य का उद्भावन, अन्यथा प्ररूपण और गर्हित वचन। गर्हित वचन इसमें लिया गया। लेकिन दुनिया में बहुत लोग ताल ठोकते हैं, बोले पंडित साहब किसी को बुरा लगता हो तो लगता रहे, हम तो सच बोलते हैं। लेकिन सच के जरा परिभाषाएं तो देखो कि वो सच की श्रेणी में आता भी है कि नहीं आता है। इसीलिए जो मुनि भगवंत हैं वो हितमित प्रिय वचन बोलते हैं हितमित प्रिय बोलते हैं, और जो प्रिय वचन है वो सत्य है, वो असत्य नहीं होते हैं। यदि गर्हित वचन बोले गए हैं तो उनको असत्य की श्रेणी में डाला जाता है। इसलिए जो जिन धर्म है वो सभी जीवों के लिए है, सभी जीवों का कल्याण करने वाला हो, चाहे अहिंसा हो, चाहे सत्य हो, चाहे अचौर्य हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे अपरिग्रह हो, स्यादवाद हो, अनेकांत हो, अणुव्रत हो, महाव्रत हो, पूजा हो, उपासना हो, विनय हो, स्वाध्याय हो, भक्ति हो, जितनी चीज़ें हैं वो सब स्व पर के लिए हितकारी हैं, सभी के लिए हितकारी हैं। मंदिर आप आते हो ना, मंदिर रोज़ मंदिर आकर के पूजा करना, भगवान को धोख देना, स्तुति बोलना, ये सब आपके लिए बहुत हितकारी है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। हैं कहाँ जाते हैं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए? आज चर्चा हो रही थी हैं सुमित भाई घर पे। कहाँ जाते हैं? जिम जाते हैं, योगा क्लास में जाते हैं, मंदिर में सब होता है। मंदिर में आप 1-1.25 घंटे व्यतीत करते हैं तो आपका प्राणायाम होता है, योगा होता है, सब चीज़ें होती हैं। आप लोगों ने विज्ञान, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान यदि आप गहराई से अध्ययन करो तो ये चीज़ आपको ख्याल में आएगी। आचार्य कुंद देव ने जिस गाथा छंद में समय सार आदि पंच परमागम लिखे हैं, वो गाथा छंद प्राणायाम के लिए सर्वोत्कृष्ट छंद है। आप पूरा छंद एक लय में बोलो, आपका प्राणायाम होता है उसमें, लेकिन अपना प्रयोजन प्राणायाम नहीं, अपना प्रयोजन तत्व है। लेकिन साथ में शारीरिक स्वास्थ्य भी सहज बन जाता है। मंदिर में आते हैं, धोख, आप प्रतिदिन मंदिर में आकर के दोनों टाइम धोख देते रहो बचपन से, तो आपके घुटने ही कभी खराब नहीं होंगे, बराबर एक्सरसाइज मिलती रहेगी है ना, ख्याल में हैं। स्तुति भक्ति का उच्चारण करते रहो, प्राणायाम आपका बना रहेगा। आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम पूरा, आपका जो धमनियाँ हैं वो एकदम खुली रहेंगी, कोई समस्या नहीं होगी। रात्रि भोजन मत करिए, आपका स्वास्थ्य बहुत अनुकूल रहेगा। हैं ये शारीरिक स्वास्थ्य क्यों खराब होता है, इसका एक मूलभूत कारण है। देखो, जैन तत्व के प्रति सर्व प्रकार से श्रद्धा करने योग्य, इसलिए चर्चाएं भी मैं करता हूँ। हमारे शरीर में ग्रंथियाँ होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी है, लीवर है, और ये सारे ग्लैंड्स हमारे मनोभावों से नियंत्रित होते हैं। जैसे आपको कोई चुटकुला सुनाता है तो हंसी आती कि नहीं आती? तो किसी ने आपको टच तो किया नहीं, आसान, लेकिन अपने आप हंसी आ जाती है। और वो शरीर के अंग प्रत्यंगों से भी वो अभिव्यक्त होने लगती। पता है ऐसा क्यों होता है? कि आपको कोई ऐसी बात जिसमें कोई चुटकी हो, कोई ट्विस्ट हो, वो सुनते हैं तो आपका जो मस्तिष्क है वो जब उसको ग्रहण करता है तो एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है जिससे वो एक्टिव होती है और उससे स्राव होता है, एंजाइम्स या जो भी कहो, क्या बोलते हैं, हार्मोन्स, उससे स्राव होता है। और वो निकलते ही साथ आप रुक नहीं सकते, आपको हंसी आ ही जाएगी कई लोग बहुत गुस्सा नाराज़ हों, उनको चुटकुला सुनाया जाता है ना तो वो तुरंत रिएक्शन आ जाता है, गुस्सा भी होगा तो भी हंसी आ जाती है। नियंत्रित करना चाहते तो भी नियंत्रित नहीं होता है, क्योंकि मनोभाव और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसमें शरीर विज्ञान क्या है? जिनको सर्वज्ञता का श्रद्धान नहीं है, ठीक है, उनको क्या होता है, बहुत आकुलता व्याकुलता रहती है, बेमतलब की बैठे बैठे इतनी आकुलता व्याकुलता रहती है, उसके कारण उनकी जो ग्रंथियां हैं शरीर की, जिनको एक्टिव रहने की आवश्यकता नहीं, वो एक्टिव हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। जैसे जिससे ग्लूकोज निकलता है जिस ग्रंथि से, आप तनाव में होगे ना तो ग्लूकोज निकलता है जिस ग्रंथि से, वो बहुत एक्टिव होती है और ग्लूकोज बराबर निकलता रहता है। लेकिन कुछ मेहनत श्रम तो करना नहीं है, खाली टेंशन करना है,
जैसे किसी को दौड़ना है तो उसको पता है कि मुझे 100 मीटर दौड़ना है, तो उसकी वो पर्टिकुलर ग्रंथि एक्टिव होती है और उस ग्रंथि से ग्लूकोज निकलता है और वो दौड़ता है तो वो ग्लूकोज कंज्यूम हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो तनाव करता है लेकिन शारीरिक श्रम नहीं करता है तो पूरा ग्लूकोज ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। मात्रा बढ़ जाती है तो फिर क्या हो जाता है? डायबिटीज़ हो जाती है। ऐसे ही जो एसिड है, शरीर एसिड छोड़ता है, ऐसे ही तनाव होता है, चिंता होती है, समय पे सोना, समय पे जागना, ये दिनचर्या समय पे नहीं होती। जैसे इतने बजे भोजन का समय है, इतने बजे ग्रहण कर लेना है, उसके बियॉन्ड हम जाते हैं तो शरीर प्रतिक्रिया के रूप में बहुत एसिड छोड़ता है, एसिड छोड़ता है। वो एसिड पूरा आपके ब्लड में आता है, वो प्लाक बनाता है, प्लाक बना करके क्या होता है अपूर्व भाई वो पूरा का पूरा प्लाक बनता है और आपकी धमनियों को वो अवरुद्ध करता है और वो फिर आपको हृदय की बीमारी हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? और ये कोई मैं अपनी कपोल कल्पना नहीं सुना रहा हूँ। एक प्रोफेसर हैं, भवंस कॉलेज है ना, वहाँ डॉक्टर नीरजा गुप्ता हैं, उन्होंने भरतनाट्यम के ऊपर शोध प्रबंध लिखा है, पीएचडी की है। अभी वर्तमान में वाइस चांसलर हैं यहाँ पे, सांची यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें वही वाइस चांसलर। उन्होंने इसके ऊपर पूरा भरतनाट्यम और आयुर्वेद शास्त्र, उसका तुलनात्मक अध्ययन में ये लिखा है कि कोई भी व्यक्ति रुग्ण होता है तो उसके विकृत मनोभावों के कारण और विकृत दिनचर्या के कारण ही होता है, दूसरा कोई कारण नहीं है। बोलो, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया गया तत्व मनोभावों की विकृति को दूर करने के लिए परम औषधि है। इससे बड़ी औषधि क्या हो है विनोद भाई? इससे बड़ी कोई औषधि हो सकती है? डॉक्टर भी यही कहता है भाई गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो लेकिन गुस्सा होता क्यों है? क्योंकि तत्व का अभ्यास नहीं है, वस्तु स्वरूप नहीं जानता है, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप नहीं जानता, इसलिए क्रोधादि उत्पन्न होते हैं। क्रोध मत करो, मत करो, मत करो, कोई कहता रहे, इससे क्रोधादि नहीं जाते हैं। मान मत करो, घमंड मत करो, मायाचारी मत करो, लोभ मत करो, नहीं जाएंगे उनका नाम जपने से। ये तो तत्व के अभ्यास के बल से ही जाएंगे। इस चर्चा का सारांश ये है कि सर्वज्ञ भगवान के शासन में प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में जो बात कही गई है, और सर्वज्ञ भगवान ने ये आदेश दिया है कि इनकी परीक्षा करके इनका ग्रहण करो, बिना परीक्षा के ग्रहण नहीं करना है। जैन दर्शन परीक्षा प्रधानी दर्शन है। आचार्य समंत भद्रदेव, जिनके रत्नकंठ श्रावकाचार्य के आधार पे हम ये चर्चा कर रहे हैं, वो भगवान को कहते हैं देवागम नभोयान चाम्रादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। नातस्तमसि नो महान, त्वम असि नो महान। हे भगवान, आप इसलिए महान नहीं हो, हम आपको इसलिए भगवान नहीं मानते हैं। किस लिए? देवागमन, आपके यहाँ देव आते हैं। कौन आता है? देव आते हैं। कोई हमको कहता था कि फलाने फलाने जगह प्रतिमा का ना अभिषेक हो गया, वो गंदोदक झड़ रहा है, तो हम दौड़े दौड़े चले जाते देखने के लिए। स्वाध्याय, प्रवचन, सर्वज्ञता सब भूल जाते हैं। प्रतिमा पे जल बिंदु उत्पन्न होना, यदि वास्तव सर्वज्ञ भगवान के ऊपर, जीवंत सर्वज्ञ भगवान के ऊपर समोशरण में हो, तो गुण है कि दोष है? दोष हैं। और प्रतिमा के ऊपर यदि इस प्रकार के जलकण उत्पन्न हुए हैं और उसको हम वो मान लेते, पहले तो कहते पसीना आ गया, लेकिन पंडितों ने समझाया कि पसीना नहीं आता है, तो ट्रैक तुरंत चेंज कर लिया, बोले गंदोदक है, अभिषेक हो रहा है भगवान। क्या अभिषेक हो रहा है? बिल्कुल सत्य आपको घटना बताता हूँ मैं। अभी 3-4 साल, 2016 की बात है, हमारा पोरसा जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे हमारा मंदिर है। मंदिर के शिखर, मतलब मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार हुआ और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कमरे में, मतलब मंदिर पूरा व्यवस्थित नहीं था, तो वहाँ पे श्री जी गाँव से ला करके सब विराजमान कर दिए थे। बाद में और भी लोगों ने बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, विशाल प्रतिमाएं, पद्मासन की 4-4, 5-5 फुट की प्रतिमाएं वहाँ विराजमान की थी। बाद में मंदिर बन गया व्यवस्थित और फर्स्ट फ्लोर पे उनको विराजमान करने के लिए लेके जाना था। दिसंबर का समय था, दिसंबर जनवरी का, बहुत ठंड पड़ती है उधर, ग्वालियर, भिंड, आगरा साइड। तो सुबह 8, सवा 8 बजे के टाइम पे श्री जी को ऊपर विराजमान करने के लिए सबको लेकर के आना था। तो सब नीचे से श्री जी को लेकर के सीढ़ी से चढ़ते हुए और वहाँ विराजमान कर दी।
और उन प्रतिमाओं में बिल्कुल ऐसे धारा, जल की धारा, 4 प्रतिमाएं थी, चारों की चारों प्रतिमाओं में एकदम आप ऐसे कपड़ा करके करो ना तो एक लोटा भर जाए, इतनी जलधारा प्रतिमाओं में से निकली। और जयकारा लगने लगा, चमत्कार हो गया साहब, चमत्कार हो गया, अतिशय हो गया, अतिशय हो गया। मतलब फिर तो शुद्धि अशुद्धि का भी लोग विचार नहीं करते, चढ़े जा रहे एक दूसरे के ऊपर, ऐसा लगा प्रतिमा के ऊपर ही आके गिरेंगे सब। मतलब बिल्कुल विवेक बुद्धि शून्य हो जाते हैं। तो प्रतिष्ठाचार्य थे, मैं उनको बोला कि आप ठीक से समझाओ जरा, ये कोई अतिशय चमत्कार नहीं है। एक गिलास पानी लो ना, उसमें बर्फ़ के क्यूब्स डाल दो पानी के, वो गिलास में से भी अतिशय होने लगता है। होता है कि नहीं होता? आपके घर पे अतिशय होता है? सम्यक अतिशय होता है कि नहीं? एक लोटे में पानी लो और उसमें बर्फ़ भर दो, तो बाहर से क्या होने लगता है? हैं विनोद भाई, अतिशय होता है कि नहीं घर पे? हमारे तो घर पे होता है अतिशय। मैंने कहा ठीक से समझाओ कि प्रतिमा जी इतनी ठंड के मौसम में नीचे तलघर जैसे उसमें कमरे में थी, एकदम उनका टेम्परेचर बर्फ़ के जैसा था, हम लोग उठा करके लेकर के आए सब, और ऊपर इतना जन समूह है, इतना मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर लगेगा तो ये तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया, ये तो भौतिक विज्ञान है, ये तो नॉर्मल साइंस है, लेकिन किसी का ध्यान जाता नहीं। चमत्कार का इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि हमारा विवेक वहाँ पर सो जाता है। अरे हम तो ये कहते हैं कि वास्तव में भी गंधोदक झरे तो भी सर्वज्ञता से ऊपर हम उस अतिशय को नहीं रख सकते। वीतरागता से ऊपर उस अतिशय, किसी भी अतिशय को हम वीतरागता और सर्वज्ञता से ऊपर रखने को तैयार नहीं है। आचार्य कुंदकुंद देव ने 25वीं 26वीं गाथा में ये बात कही है। शिष्य ने प्रश्न उठाया कि यदि आप देह को और ये समोसरण आदि विभूतियों को आप कहोगे कि ये पर हैं, ये भिन्न हैं, तो सारे शास्त्रों में हमने तीर्थंकरों की स्तुति उनकी देह के माध्यम से की हैं, तो सारी की सारी स्तुतियाँ झूठी हो जाएंगी। तब आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं कि तुम नए विवक्षा को नहीं जानते हो। नए विवक्षा ये कहती है, जो प्रबल युक्ति है वो सर्वज्ञ और वीतरागता की है। भोले जीवों को धर्म के मार्ग में लगाने के लिए ये थोड़ा बहुत चूरन दिया जाए तो चलेगा लेकिन चूरन से पेट नहीं भरता है, चूरन से स्वास्थ्य नहीं बनता है। किन्हीं जीवों के लिए हो सकता है। वो बोले प्रतिष्ठाचार्य साहब की प्रभावना हो रही, कितनी आप फालतू में बात कर रहे हो। मैंने कहा जैन दर्शन में प्रभावना के लिए जो सत्य शासन का मार्ग है उसको आप बताओ ना। उस यहाँ क्या होगा कि यहाँ पानी झड़ने से इनको भगवान चमत्कार लग रहा है, और वो कहीं कुदेवों के यहाँ भी यही चमत्कार होते हैं। तो फिर हमारे सर्वज्ञ भगवान में और उन कुदेवों में क्या अंतर रहा है? वो मज़ार पे भी कुछ होता है, वो उन पे भी, कब्रों पे भी कुछ ना कुछ चमत्कार लोग कह देते हैं। चमत्कार के लिए तो इतने क्षेत्र हैं जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते। अरे रोड के बीचों बीच में जो बने हुए हैं ना, वहाँ भी चमत्कार ही होते हैं चमत्कार को यदि नमस्कार करेंगे तो कोई ठिकाना नहीं रहेगा। सर्वज्ञ भगवान के शासन में वीतरागता और सर्वज्ञता ही सर्वोपरि है। इसीलिए आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं देवागमन, आपके यहाँ देव आते हैं ना, असंख्यात देव आते हैं, 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, हम आपको इसलिए नहीं मानते, इसलिए हम आपको नमस्कार नहीं, इसलिए नहीं कर सकते हैं। नभो यान, आप आकाश में विहार करते हैं। जिनेंद्र भगवान जब समोसरण से खड़गासन होकर के विहार करते हैं, 125 कमलों की रचना है, और गमन कहाँ होता है? जमीन से है, कितना? 5000 धनुष ऊपर, 20,000 हाथ ऊपर भगवान गमन करते हैं। नभो याना, क्या आप आकाश में विहार करते हो? इसलिए हम आपको नमस्कार नहीं कर सकते हैं। चाम्रादि विभूतियाँ आपके 64 चमर ढूंढते हैं, इसके लिए हम आपको नमस्कार नहीं कर सकते हैं। नातस तमसी नो महान, इनके लिए हम आपको महान नहीं मान सकते। अध्यात्मम बहिरप्येश विग्रहादि महोदय, कि आपको मतलब क्या ना, ये तो बाहर के हुए देव आ रहे हैं, आकाश में गमन हो रहा है, और छत्र चमर ये सब लगे हुए हैं, 8 प्रातिहार्य लगे हुए हैं। इसके अलावा आपका शरीर भी परम औदारिक है, रक्त भी आपका स्वेद है, हड्डी बहुत मजबूत हैं, वज्र वृषभ नाराज का सहनन है, इसलिए भी हम आपको नमस्कार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? माया विषु अपि दृश्यन्ते, ऐसा तो मायावियों के यहाँ भी देखा जाता है। चमत्कार तो वो 50 रुपये का टिकट लेकर के जादूगर भी दिखाता है, तो उसको धोख देंगे क्या? नहीं दे सकते। जो हमको सुखी होने का मार्ग बताए
जो वस्तु का सत्य स्वरूप बताए वो हमारे लिए पूज्य है। और आगे जा कर के एक पंक्ति में एक कारण बताया आचार्य समंत भद्रदेव ने कि हम आपको क्यों मानते हैं। 6वें 7वें नंबर की कारिका है, सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक। हे जिनेंद्र भगवान, आप ही हमारे लिए परम पूज्य हैं। क्यों? सत्वम एव असि निर्दोषो, आप ही हमारे लिए आप्त पुरुष हैं, निर्दोष हैं। क्यों? युक्ति से, हमने युक्ति से परीक्षा करके ये बात जानी है, शास्त्र से जानी है। शास्त्र माने आपके मुख से निकले हुए जो वचन हैं, जो शब्द हैं, आपके द्वारा कही हुई जो बातें हैं, 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप है, उसका निर्णय करके हमने जानी है। युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक, युक्ति और शास्त्र से परखने पर आपके वचन कैसे अविरोधी, हमको कोई विरोध भाषित नहीं होता है। सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक, अविरोधो यदिष्टम ते, आपको जो इष्ट है, आपने जो वस्तु का स्वरूप बताया है, आपने जो सुखी होने का मार्ग बताया है। प्रवचन सार ग्रंथ में तो आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान ने जो मुक्ति का मार्ग बताया है, वो स्वयं जिनेंद्र भगवान उसी मार्ग पर चल करके मुक्त हुए। दूसरा नहीं बताया, हमारे लिए दूसरा और तुम्हारे लिए दूसरा है। हम किसी व्यवस्था को संभाल रहे हैं तो हमारी चेयर जरा ऊपर लगेगी, बाकी लोगों की चेयर नीचे। ये जैन शासन में नहीं, सबकी चेयर एक जैसी है, द्रव्य स्वभाव से सभी आत्माएं समान हैं। कहने का तात्पर्य है कि आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं कि जो आपको इष्ट है, जो अविरोधो यदिष्टम ते स्वेष्टम दृष्टेन न बाध्यते, हमको वो प्रत्यक्ष से बाधित नहीं होता है। यानी जो 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप बताया है वो एकदम परम सत्य है, और वो हमने अपने ज्ञान से जाना है। उसकी भी अगर हम चर्चा करें 6 द्रव्य की, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय का यदि हम परिचय प्राप्त करें और फिर अपना दिमाग लगाएं, कोई 7वां द्रव्य हो सकता है क्या? हैं? जीव, जीव किसे कहते हैं? एक आत्मा, मैं स्वयं जीव हूँ। जो जानने देखने वाला है वो जीव है, और जो जानने देखने वाला नहीं है और जो हमको दिखाई देता है स्पर्श रस गंध वर्णवान, वो पुद्गल है। शब्द, बंध, स्थूल, सूक्ष्म, आताप, उद्योत, ये सब उसकी पर्याय हैं। साइंस तो कहता है ना कि एनर्जी एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। पुद्गल द्रव्य है क्या ना, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायनेमिक एनर्जी, और वो सब कन्वर्जन चलता है कि नहीं? साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, साउंड एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आपके ये माइक लगा हुआ है ना, यहाँ से मैं आवाज़ बोल रहा हूँ और वो आवाज़ वहाँ से निकल रही है, तो ये ध्वनि है, ये पुद्गल की पर्याय है। और ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रवाहित हो रही है, वो भी पुद्गल की पर्याय है। ये सभी पुद्गल की पर्याय हैं। यानी जितना चराचर पुद्गल द्रव्य मैटर हमको दिखाई देता है, सब पुद्गल द्रव्य। जीव और पुद्गल गमन करते हैं, और जगत की जितने भी कार्य क्रियाएं होती हैं उसमें कोई ना कोई निमित्त अवश्य होता है। तो जिनमें गमन आदि होते हैं, तो गमन में निमित्त भूत एक पदार्थ है जिसका नाम है धर्म द्रव्य। लेकिन हर चीज़ गतिशील नहीं है, गति पूर्वक स्थिति भी होती है और स्थिति पूर्वक गति भी होती है। तो उसमें भी कोई निमित्त भूत पदार्थ होना चाहिए, सत्तावान पदार्थ होना चाहिए। उस पदार्थ का नाम है अधर्म द्रव्य, है अधर्म द्रव्य। और ये जो हमको जितना भी स्थान दिखाई देता है जहाँ पर ये समस्त वस्तुएं रहती हैं, विद्यमान रहती हैं, वो जो द्रव्य है वो उसको बोलते हैं स्पेस। और गुरुदेव श्री तो कहते थे, कितना है आकाश का विस्तार, कितना है? अनंत। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। स्पेस का कोई एंड नहीं आता है, ये खाली जगह है ना, कहाँ तक हम जाएं? पहले कहते एक गैलेक्सी है, उसके बाद दुनिया ख़त्म, फिर बहुत सारी गैलेक्सी हैं, गैलेक्सी भी नेबुला के अंदर हैं, ऐसे नेबुला भी बहुत हैं। अरे भाई, ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है ही नहीं। आकाश द्रव्य, आप कल्पना करो, कल्पना इसलिए करो क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं देख सकते ना, कि ऐसा कोई स्थान जगत में है जहाँ स्थान नहीं है। जो कर्तावादी दर्शन है उनसे प्रश्न पूछा जाता है, कहते हैं ना सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, तो ईश्वर ने स्थान भी बनाया होगा,
तो जब तक ईश्वर ने स्थान नहीं बनाया था, आकाश द्रव्य नहीं बनाया था, एदर नहीं बनाया था, स्पेस नहीं बनाया था, तो वो किस जगह पे रहते थे? हैं? जब जगह थी नहीं तो किस जगह पे रहते थे? हैं? टाइम काल को भी उन्होंने ही बनाया होगा। तो जब तक काल द्रव्य का निर्माण नहीं किया गया था, वो काल काल था, टाइम था कि नॉन टाइम था? हैं? हैं? ये तो युक्ति से भी सिद्ध नहीं होता है कि इस दुनिया को कोई बना सकता है। ये युक्ति से ही सिद्ध नहीं होता। लेकिन सारी दुनिया को कर्तृत्व का ऐसा जहर चढ़ा हुआ है कि एक क्षण भी युक्ति और आगम का अवलंबन नहीं लेना चाहते, कल्पना पे ही चलते हैं। भगवान ने ही बनाया है, ईश्वर ने ही बनाया है। आचार्य विद्यानंदी पूज्यपाद ने एक प्रश्न रखा कि ईश्वर ने बनाया है ना? क्यों? क्योंकि दुनिया में जो भी है कार्य रूप है, उसको किसी ना किसी ने तो बनाया होता ही, बिना बनाए कैसे हो सकता है? कई लोग कहते हैं वो शरीर क्या सिस्टम बनाया भगवान ने। क्या सिस्टम बनाया भगवान ने एकदम। कोरोना किसने बनाया? कोरोना अपूर्व बनाया। किसने बनाया? चाइना ने बनाया। वो सही जवाब दे रहा है। किसने बनाया? कि सब कुछ तो ईश्वर ही बनाता है ना, तो उसने बनाया। तो ईश्वर अच्छा व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है? दुख तकलीफ है, वो है ना एक, हुई है वही राम रचि राखा है, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इसमें बहुत तकलीफ हो जाएगी। जैन दर्शन अंदर में भगवान है इसकी बात करता है, और अन्य दर्शन ये कहते हैं कि भगवान बाहर है। द एक्सटर्नल गॉड इज मच डेंजरस, मोस्ट डेंजरस थिंग इन द वर्ल्ड। एक्सटर्नल गॉड, अगर बाहर में कोई भगवान नाम की वस्तु है तो बहुत खतरनाक है, सारी दुनिया को डरने की ज़रूरत है। लेकिन ये बाहर कोई भगवान है नहीं कुछ करने वाला, ये स्वयं आत्मद्रव्य वही भगवान है। यदि कोई बाहर का भगवान हो तो सारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। आचार्य शुभचंद्र ने भावना 32 में एक संत का है ना, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। कि फल तो भगवान देता है, तो भगवान देता है तो हम अच्छा करें कि बुरा करें? कि तुम कुछ भी करो। अच्छा करो या बुरा करो, फल तो भगवान ही देगा। तो हमारे अच्छे और बुरे करने का मतलब क्या है? यदि ईश्वर ही करता है, वही निर्णय लेने वाला है, तो हम अच्छा भी करेंगे तो वो बुरा कर सकता है, और हम बुरा भी करेंगे तो हमारे साथ अच्छा हो सकता है। और बहुत सारे बुरा करने वालों के साथ बहुत सारा अच्छा हुआ है उनके मत के अनुसार, ऐसा नहीं हुआ है। एक थ्योरी है कि जो बहुत पाप करता है, सम्यक बहुत पाप करता है, रावण के जैसा, कंस के जैसा, और क्या हिरण्यकश्यप के जैसा, और लिस्ट है बहुत लंबी, इनके जैसा जो भी पाप करता है पूर्व भाई, जो बिल्कुल इतना पाप कर दे कि वो सिंहासन कांप जाए भगवान का, तो उनको अवतरण लेकर के आना पड़े और वो उनके द्वारा उसका वध किया जाता है। आप देखना रामायण में या कहीं आपने कभी देखा हो टीवी में कि जिस समय रामचंद्र जी ने, जैन दर्शन के अनुसार तो बलभद्र वध नहीं करते हैं, बलभद्र तो हमेशा अहिंसा और शांति इसी मार्ग पे चलते हैं। और वो आप पद्म पुराण में देखोगे भी, समय अपना हो रहा है इसलिए मूल मुद्दे पे रहते हैं, लेकिन फिर भी बलभद्र का जीवन और नारायण का जीवन कैसा होता है वो समझने के लिए ये बिंदु जानना आवश्यक है कि रावण ने कुछ संधि प्रस्ताव भेजा था। मुझे पूरा डिटेल पद्म पुराण का इस समय स्मरण में नहीं आ रहा, तो रामचंद्र जी ने कहा नहीं, वो अष्टानिका पर्व था, युद्ध चल रहा था और अष्टानिका पर्व हुआ था, और अष्टानिका पर्व के दौरान रावण ने ये कहा था, वो भी धर्मात्मा जीव थे, तो ये कहा था कि 8 दिन तक हम युद्ध नहीं करें। और बाद में पता चला कि वो रावण किसी माने बहुत तप और उसमें थे, और उससे उनको रिद्धि प्रकट होने वाली थी। कोई अष्टानिका पर्व में कोई विशेष तप और नियम संयम के साथ रहने के फलस्वरूप उनको कोई रिद्धि प्रकट, विद्याधर थे तो कोई विद्या प्रकट होने वाली थी। तो रामचंद्र जी के पास ये प्रस्ताव पहुंचा, तो रामचंद्र जी ने तुरंत बोल दिया कि हाँ अष्टानिका पर्व चलता है और हमको ये स्वीकार है, लेकिन नारायण हैं उनसे जाकर के चर्चा करो।
तो जब लक्ष्मण को जाकर के ये बात बोली गई तो लक्ष्मण ने ये कहा कि तुम रामचंद्र जी के पास गए क्यों, है ना ख्याल में, है कोई संधि नहीं होगी हैं, कोई संधि नहीं होगी, और युद्ध का उन्होंने संधि नहीं होने दी वहाँ पे वो अष्टानका पर्व के दौरान। इतनी इतनी परिणति उन दोनों के बीच में वो होती है। खैर अपनी चर्चा इस बिंदु पे नहीं थी, लेकिन जानने लायक है। धर्मात्मा जीवों के जीवन में विरोध नहीं होता है, अविरुद्ध होता है। बिंदु क्या था कि जिस समय अन्य मत के हिसाब से जो है रामायण, उसमें रामचंद्र जी ने जब वध किया रावण का, तो रावण ने रामचंद्र जी का आभार व्यक्त किया, बोले हमको तो पहले से ही पता था कि आप नारायण के अवतार हैं, और नारायण के हाथ से जिसका वध होता है वो जीव बैकुंठ नहीं जाता है, मुक्त हो जाता है। हमको तो मुक्ति की कामना थी, इसलिए हमने हथियार नहीं डाले आपके सामने, क्योंकि आप हमारा वध करोगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। बोलो ऐसा भी मुक्ति का मार्ग है? ये चलेगा ऐसा मुक्ति का मार्ग है? पाप करो, इतना पाप करो। एक घर पे ना बच्चा बहुत शैतानी करता है, बहुत शैतानी करता है, तो मनपसंद चीज़ मिल जाएगी, भाई दो इसको पीछा छुड़ाओ यदि ये इस नीति और न्याय को स्वीकार किया जाए, कितना बड़ा विरोध है ये। लेकिन लोग कभी एक क्षण रुक करके विचार करने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो नज़र तो वहाँ जमी हुई है ना कुछ फल मिलेगा, भक्ति करेंगे, समर्पण करेंगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलेंगी, व्यापार चल जाएगा, नगर सेठ बन जाएंगे, मकान हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, अंबानी बन जाएंगे। इसलिए आंख बंद करके मूंछ करके और अपना नारियल रोज़ ला के फोड़ते रहो। विवेक बुद्धि जागृत बिल्कुल करना नहीं चाहते हैं। इतना विरुद्ध वस्तु का स्वरूप दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, और प्रश्न नहीं उठाना है, शंका नहीं करना है। आपने प्रश्न पूछा और गर्दन धड़ से अलग हो जाए। ऐसे ऐसे दर्शन है मिडिल ईस्ट में, देखो क्या हालत हो रही। प्रश्न नहीं पूछ सकते आप। और आचार्य देव कहते कि तुम परीक्षा के बिना स्वीकार करोगे तो तुम्हारा इस मार्ग में प्रवेश ही नहीं। और परीक्षा किसकी की जाए? कि जो जिन तत्वों की परीक्षा करना सुखी होने के लिए अनिवार्य है, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, इसको निर्णय पूर्वक परीक्षा पूर्वक स्वीकार करो। और बाकी जो अप्रयोजनभूत तत्व हैं, अरे उनकी भी परीक्षा हो सकती है, लेकिन उसमें समय शक्ति बर्बाद क्यों करना। एक भाई साहब थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो बोले कि अपने शास्त्रों में आदिनाथ भगवान, आदिनाथ तीर्थंकर भगवान का जो अवगाहना है ना, 500 धनुष की बताते हैं, 500 धनुष की बताते। कोई मानता ही नहीं, मानने कोई तैयार नहीं होता है। डायनासोर के तो कंकाल मिलते हैं बड़े बड़े से, लेकिन 500 धनुष किसी आदमी का नहीं मिलता। तो आप कहीं से कुछ रिसर्च करके निकालो जिससे कि हम ये प्रूव कर सकें कि आदिनाथ भगवान की अवगाहना 500 धनुष की थी वो लोग कैसे कैसे प्रश्न उठते हैं। और कोई साधारण व्यक्ति नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ, हैं बहुत बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति जो पूरे जिले का निर्णय जो अकेले लेते हैं, उनका ये प्रश्न था। मैंने कहा देखिए, आदिनाथ भगवान कितने वर्षों पूर्व हुए उसका आपको आइडिया नहीं। करोड़ों करोड़ वर्ष पूर्व हुए हैं, कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। आदिनाथ भगवान का तो छोड़ो, आपको नेमिनाथ भगवान का भी ऐसा कोई अवशेष नहीं मिलेगा। यदि आपको जैन दर्शन के प्रति श्रद्धा करनी है, आपको जैन दर्शन की पताका फहरानी है, तो जैन तत्व का विधि पूर्वक अध्ययन आप करिए। इसमें कोई सार नहीं है कौन कितना लंबा था, कौन कितना छोटा था, कौन सा ग्रह कितना दूर है, फ्लैट है कि राउंड है, वहाँ देवों के भवन है कि नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता है। मनुष्य गति के जीव ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकते हैं। आकाश में इतना ऊपर जाकर के, और ये सब पंचम काल का मनुष्य कहाँ से करे। ये तो लाल बुजक्कड़ जैसी साइंटिफिक थ्योरी आपके सामने आ सकती है। इसलिए उसको कहते हैं ना जनपद सत्य। हम अभी सत्य धर्म की जब पूजा करेंगे तो उसमें अर्घ्य समर्पित करेंगे। एक जनपद सत्य होता है, लोक प्रचलित बात को भी सत्य कहा जाता है। स्कूल में पढ़ाई जाने वाली विज्ञान की बातें भी उस संदर्भ प्रसंग में जैन दर्शन के अनुसार सत्य है, असत्य नहीं है। उनको असत्य नहीं कहता जैन दर्शन। जैन दर्शन किसी भी बात का तिरस्कार नहीं करता है सबका परिष्कार करता है। यहाँ तिरस्कार का कोई स्थान नहीं है। पाठ्यक्रम में जो
सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं उनके अनुसार तात्कालिक सत्य वही है। वहाँ आप यदि जैन दर्शन की 3 लोक की थ्योरी लिखोगे तो आपको शून्य बट्टे सन्नाटा आएगा। वो जनपद सत्य है, तात्कालिक सत्य है। और वो 6 द्रव्य 7 तत्व 343 घनराजू का लोक, ग्रह नक्षत्रों की व्यवस्था, ये सारा पारमार्थिक सत्य है। और ये पारमार्थिक सत्य हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं हो सकता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव अप्रयोजन भूत तत्वों के संबंध में सशंकित नहीं होता, क्योंकि तत्व जो अनिवार्य है विषय वस्तु है उसका स्टडी पूरा कर लिया। किसी बच्चे को होशियार कहा जाता है, 10वीं क्लास में बहुत होशियार है, वो 10वीं कक्षा का विद्यार्थी बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। उसको हम बोलें कि तुमको अरेबिक आती है, अरेबिक आती है, 10th पास करने के लिए अरेबिक जानना जरूरी है? नहीं जरूरी है, तो नहीं आती है तो कैसे कहते हो होशियार? अरे जो उसके लिए प्रयोजन भूत है उस प्रयोजन भूत में होशियार है ना। इसको सुखी होना है, इस जीव को कसाय का अभाव करना है, निराकुल होना है, उसके लिए ये कंपलसरी कोर्स है, प्रयोजन भूत तत्व है। इसका ज्ञान होने पर जीव सुखी होता है, उसका आत्मिक स्वास्थ्य उन्नत होता है, शारीरिक स्वास्थ्य उन्नत होता है, लौकिक जीवन उन्नत होता है, लोकोत्तर जीवन उन्नत होता है। इसलिए प्रयोजन भूत तत्व की परीक्षा सहित स्वीकृति के बाद सम्यक दृष्टि जीवों को अप्रयोजन भूत तत्वों के संबंध में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होती है। इसको कहते हैं निशंकित अंग, है ना। ख्याल में निकांक्षित की चर्चा आज करनी थी, लेकिन वो है ना कि इंटरेक्टिव सेशन जैसा है, कई प्रश्न आते हैं, निकलते समय आते हैं, बाहर मिलते हैं तब आते हैं, घर पे किसी के साथ तो आते हैं, तो लेकिन ये मूलभूत प्रश्न है, ये क्लियर होना चाहिए। ये हर्डल्स हैं, ये बहुत बड़े, हमारा शास्त्र अभ्यास के उत्साह को कम करने वाले प्रश्न ये। 3 लोक का भी स्वरूप जब पढ़ाया जाता है तो उतने ही उत्साह से पढ़ना चाहिए। 8 कर्म 148 प्रकृतियों का स्वरूप पढ़ाया जाता है तो भी उतने ही उत्साह से पढ़ना चाहिए जितने उत्साह से हम द्रव्यानुयोग के विषय पढ़ते हैं। क्योंकि 3 लोक की ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में प्रत्यक्ष झलकी है। इसलिए अध्ययन से पीछे नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसमें ये विवेक भी रखना चाहिए कि किसको प्रत्यक्ष के द्वारा हम स्वीकार करें और किस विषय वस्तु को हम अनुमान से और सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार स्वीकार करें। ज्ञानी जीव अपने जीवन में निशंकित हैं। यदि हमें निशंकित होना है तो जिस पथ पर ज्ञानी जीव चले हैं उसी पथ पर हमको चलना पड़ेगा, और वो पथ है आगम का अभ्यास, द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास। जो जानदि अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयते हिम सो जानदि अपाणम जादि तस्य मोहो खलुलयम। इसलिए ज्ञानी जीव निशंकित हैं। निकांक्षित, निर्विचिकित्सा आदि अंगों की चर्चा अपन कल करेंगे। आज समय हो गया है, यहीं विराम।